नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। हमने आपको कल दिखाया था कि कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं फरीदाबाद के जाने माने प्राइवेट हॉस्पिटल जिसका नाम एसएसबी हॉस्पिटल है, जो पहचान का मोहताज नहीं है। आज हम यहां पर खड़े हुए हम देखेंगे कैसे कोरोना की वैक्सीन यहाँ पर लोगों को लगाई जा रही है, कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं और क्या प्रोसीजर है और कौन सी वैक्सीन यहाँ पर लोगों को दी जा रही है। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या है मसला, क्या है माजरा। और सबसे अच्छी चीज़ और सुंदर चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से कि अगर आप कोरोना की वैक्सीन लगवाते हैं तो ये भी एक देश हित के लिए काम है, क्योंकि आप अपने आप को तो सुरक्षित रखते ही हैं, अपने साथ परिवार और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित और सेफ रख पाएंगे। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। अब अंदर चलते हैं और अंदर का माजरा हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है कोरोना वैक्सीन को लेकर। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसएसबी हॉस्पिटल के बेसमेंट में। आपको बता दूँ कि हर हॉस्पिटल को एक बेसमेंट में या कहीं पर एक रूम अलॉट किया गया है जहाँ पर कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है। तो जो एसएसबी हॉस्पिटल है उसके बेसमेंट में कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है। अंदर जाते हैं और जानेंगे आगे का मसला कि किस तरह से पूरा प्रोसीजर होता है और कैसे वैक्सीन को लगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगाया हुआ है कोविड वैक्सीनेशन रूम, और मैं अंदर की स्थिति को देखता हूँ और लोगों से बातचीत करूँगा। यहाँ पर नर्सेज को बिठाया हुआ है और वो बीपी को टेस्ट कर रहे हैं, और टेस्ट करने के बाद उसके बाद रजिस्टर किया जाता है। पंजीकरण होने के बाद वैक्सीन लगाई जाती है। आप देख सकते हैं बीपी का टेस्ट किया जा रहा है और यहाँ पर लोग आए हुए हैं कोविड की वैक्सीन लगवाने के लिए। मैं सर से भी बातचीत करूँगा। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विक्की है जी। विक्की, आप एक बात बताइए, पूरे दिन में कितने ऑलमोस्ट आपके पास रजिस्ट्रेशन हो जा रहे हैं? अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 से 35 लोग हमारे पास आ रहे हैं। 30 से 35 जी, लोग। जी। और जो आप वैक्सीन लगा रहे हैं वो कौन सी है? कोविड वैक्सीन की? कोविशील्ड हम अभी यहाँ पे लगा रहे हैं अपने सारे पेशेंट्स को। सीरम इंस्टीट्यूट की जो हाँ है जी। और कितने एज ग्रुप का आपने फैक्टर लिया है कि बेसिकली 60 प्लस जितने भी पेशेंट हैं उन सबको लग रही है जी। एंड जो बिलो 60 हैं, लाइक 45 टू 60 की एज में जो आते हैं, ग्रुप में आते हैं, अगर कोमोर्बिडिटीज किसी को है जी। तो उनको वो लग रही है जी। और प्रोसीजर क्या रहता है इसमें अपने आप को रजिस्टर करवाने का? रजिस्ट्रेशन करने के लिए बेसिकली दो तरीके हैं। एक तो ऑफलाइन भी हम कर सकते हैं कोविन ऐप के थ्रू। सेकंड थिंग, पेशेंट अगर चाहे तो पेशेंट अपने आप से भी कर सकता है। आरोग्य सेतु ऐप पे जाके कोविन ऐप पे जाएंगे और वहाँ से वो रजिस्टर कर सकते हैं। जी। एक चीज़ और बताइए कि जो नागरिक हैं, शहर के नागरिक हैं, आप इतने टाइम से रजिस्टर कर रहे हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल में हैं, तो आपको कोई समस्या देखने को नज़र आई कि किसी को कोई ऐसा सिम्टम कुछ ऐसा नज़र आया? नहीं, अभी तक हमारे यहाँ पे जितने भी लोगों को लगी अभी तक किसी को भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है उसका। कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ हमारे यहाँ। ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। और आपको क्या लग रहा है, मतलब कैसा लोगों का फीडबैक है, कैसा रिस्पांस है इस चीज़ को लेके? व्हाट पीपल आर थिंकिंग? रिस्पांस की अगर बात करें तो रिस्पांस अभी थोड़ा सा मतलब और इम्प्रूव होना चाहिए इसमें जी। लाइक अभी 30 अगर एवरेज है तो 30 तो बहुत कम मतलब है। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छा रेशो है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोग ज़्यादा जा रहे हैं। मे भी हो सकता है, बट उनका डेटा भी इतना हमारे पास है नहीं जी। और आपने डेटा की बात की तो मैं डेटा की बात पूछूंगा। तो जो ये आप डेटा बनाते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं, इसको आप कैसे पब्लिश करते हैं? गवर्नमेंट तक ये कैसे पहुंचता है? सो मेनली हम कोविन ऐप पे ही इनको रजिस्टर करते हैं और वहीं से सारा डिटेल जो है गवर्नमेंट फैच कर सकती है, पूरा डेटा अपना उठा सकती है वहाँ से जी। थैंक यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है और उनको बताया जा रहा है, उनको हिदायत दी जा रही है कि कैसे करना है। मैं बातचीत करूँगा। मैम, एक बात बताइए कि जब लोग कोविड वैक्सीन लगवाने आते हैं तो आप क्या उनको हिदायत देती हैं या क्या उनको आप बताती हैं? टेस्ट कौन कौन से करती हैं, क्या करती हैं आप? कोविड वैक्सीन देते हैं जी, कोविशील्ड देते हैं उनको, और उनका बीपी चेक करते हैं। सबसे पहले उनका बीपी चेक करते हैं, पल्स लिखते हैं, फिर उनके वैक्सीन लगाते हैं। 0.5 पे वैक्सीन लगाते हैं उनके जी। और कितनी देर आप ऑब्जर्व करते हैं? आधे घंटे उनको ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हम फिर वापस से बीपी चेक करते हैं जी। मैं डॉक्टर जमाल हूँ और आज आपसे क्यूआरजी सेंट्रल हॉस्पिटल से संबोधित कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को। लोगों के अंदर ये भ्रम है कि मुझे पहले से ही अगर कोई बीमारी है और अगर मैं अपने आप को कोरोना से वैक्सीनेशन करता हूँ तो वो बीमारी मुझे बढ़ जाएगी या मुझे कोई अजीब से रिएक्शन हो जाएंगे, मुझे बीमारी बढ़ करके मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाएगा या मुझे कोरोना ही हो जाएगा, ये तक सोचते हैं लोग। परंतु ये सोचना बिल्कुल ही गलत है।
इनफैक्ट जिन लोगों को जिनकी उम्र 45 से 60 के बीच में है और जिनको पहले से ही कोई ऐसी बीमारी है जैसे लिवर की, किडनी की, हार्ट की, कैंसर की या किसी भी तरह की जितनी ज़्यादा वो जटिल बीमारी है, जितनी खतरनाक बीमारी उनको पहले से ही है, उनको और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वैक्सीन लगाएं। नहीं तो अभी ये ना सोचें कि मेरा कोरोना ख़त्म हो गया है, उनको अभी भी कोरोना हो सकता है और जितनी ज़्यादा पहले ही शरीर कमज़ोर है उतना ज़्यादा कोरोना बनने के रिस्क रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं जैसे ही उनका नंबर आए। जी सर, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि व्हाट इज़ द चार्ज जो हॉस्पिटल चार्ज कर रहा है या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं? जी, ये बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो सरकार की तरफ से हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं कि हम उसी तरह से चार्ज करेंगे जितना कि हम सरकार ने बोला हुआ है। जी। उसमें एक भी पैसा ऊपर से नीचे नहीं होता, ना उनसे कोई एक्स्ट्रा कंसल्टेशन चार्ज मांगे जाते हैं। वो यहाँ पर आते हैं और उनसे जो गवर्नमेंट की रेट्स है 250 रुपीज़ फॉर वैक्सीनेशन वही ली जाती है, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है। इनफैक्ट अगर उनके हमें शक लगता है कि भाई उनका क्राइटेरिया मीट करता है कि नहीं करता है, जो कि सरकार की तरफ से हमें एक लिस्ट दी गई है जो जिनके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वो अगर 45 से 60 साल के बीच में है और उनको मिलनी चाहिए तो उनको साथ में एक कंसल्टेशन मुफ्त मिलती है जी, जिसमें कि हम उनकी स्थिति देखते हैं और ये समझते हैं कि उनको ज़रूरत है या नहीं है। उसी हिसाब से फिर उनको वैक्सीन लगाने की अनुमति साइन करके पूरा स्टैंप लगा के मिलती है। और आगे ये भी बता दूं कि क्या प्रक्रिया होती है कि एक मरीज़ अगर हमारे हॉस्पिटल में आता है वैक्सीन लगाने के लिए तो उसको क्या करना पड़ता है। तो उसको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। अगर उसने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है ऐप के थ्रू, MyGov के ऐप के थ्रू या फिर आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू, और उसने अपना ऑप्शन दे रखा है हॉस्पिटल का, तब तो और भी अच्छी बात है। और अगर उसने ना भी किया हो तो उसको अगर इस तरह की कोई भी परेशानी है या उसकी 60 साल से ऊपर की उम्र है तो वो निसंकोच केवल अपनी आधार कार्ड या कोई वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेकर यहाँ सिर्फ उसने आना है और आकर के अपने आप को पैसे जमा करने हैं उसने अपना, यहीं पर हम उनकी रजिस्ट्रेशन भी कर देंगे और यहीं पर उसको वैक्सीन लग जाएगी। ये भी नहीं है कि उसको ज़रूरी है कि पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा कर आए। तो हर तरह की सुविधा यहाँ पर पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाएगी और उसको परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं। वेटिंग टाइम भी बहुत कम है। दूसरी बात है कि लगाने के बाद उसने आधे घंटा वेट जरूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन पीरियड उसने अपने यहाँ पे देना है और ये उसी की अच्छाई के लिए है कि अगर मान लीजिए कोई उसको इश्यू होता भी है तो उसमें यहाँ पर हमारी डॉक्टर्स की पूरी टीम अवेलेबल होती है कि उसको हम पूरी तरीके से उसकी हम सहायता कर पाएं। जी सर, ये अगर फिजिकली कोई आता है विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन तो वो आकर करवा सकता है? हाँ, करा सकता है जी। यानी कि अगर उसको लगता है कि उसको कोई परेशानी है 45-60 साल के या वो 60 साल से बड़ा है और यहीं आसपास रहता है और अपने आप को वैक्सीन लगवाना चाहता है तो ये इंतजार नहीं करे कि मेरा नंबर आएगा जी। वो अपनी फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर आए और अपने आप को वैक्सीनेट कराए जी। सर, मैं आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि लोगों के मन में ये धारणा भी है कि अब तो हमें कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, जिन्होंने लगवा ली है तो उसके दौरान आप कितने दिनों का दरमियान उसको दूसरी डोज देते हैं? पहला सवाल ये रहेगा। और दूसरा सवाल ये सर कि अगर आप क्या हिदायत देना चाहेंगे कि क्या मास्क और ये सारे प्रिकॉशंस जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि लगा लेने के बाद, पहला डोज लगाने के बाद दूसरी डोज 28 दिन बाद लेनी होती है जी। जिस दिन आप पहली डोज लगाएंगे उसी दिन आपको अगली अपॉइंटमेंट की तारीख और समय बता दी जाती है जी। एक तो ये बात हो गई। अगली बात यह है कि आपको प्रोटेक्शन कब तक मिलता है जी। तो एक बार आपने वैक्सीन लगा ली तो उससे ये होता है कि ये वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मोस्टली 60 to 80% एफिकेसी है, तो उससे आपको बचाव होता है, नंबर एक। और अगर मान लीजिए इसके बावजूद हो भी गया आपको तो वो डिजीज़ बहुत माइल्ड होगी, वो हो सकता है सर्दी जुकाम की तरह होकर निकल जाए आपको, लेकिन कोई उससे दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको खतरनाक नहीं होगा, आपके ऊपर खतरा नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अगली बात है मास्क को लेकर। तो देखिए, मास्क का जो है वो हमारा एक सोशल इशू है जी। अब आपको वैक्सीन लग गई, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हर किसी को वैक्सीन लग गई है या हर किसी को अब कोरोना से प्रिवेंशन मिल चुका है जी। तो जब तक आपके देश में कोरोना के लक्षण बिल्कुल खत्म नहीं हो जाते, जब तक सरकार उसको पैंडेमिक से हटा करके अलग नहीं कर देती है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने वैक्सीन लगाई है कि नहीं। आप मास्क लगा रहे हैं ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने सारे के सारे भारतवासियों के लिए, अपने परिवार में, ताकि उनको कोरोना ना हो, सिर्फ अपने लिए नहीं लगा रहे जी। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि जब तक सरकार घोषित ना कर दे कि आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने परिवार और अपने भारतवासियों के, देशवासियों के लिए मास्क लगा रहे हैं, इसलिए ज़रूर मास्क लगाएं।
वैक्सीन लगाने के बावजूद भी। यह बहुत ज़रूरी बात है। सभी शहरवासियों से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति मुझे देख रहा है, सुन रहा है, वो कृपया करके कोविड की वैक्सीन ज़रूर लगवाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे देश में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लगातार वो आसमान को छू रहे हैं। तो मैं सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द वो वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, तो दुनिया में, देश में सब कुछ चल पाएगा। आप देख सकते हैं मैं एसएसबी हॉस्पिटल में हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 250 रुपीज़ चार्ज रखा गया है, जो बहुत मिनिमम सा है, और सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसएसबी हॉस्पिटल में एक अच्छी सुविधा दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को भी फॉलो किया जाता है, यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। ये सिटिंग प्लान है, यहाँ पर बिठाया जाता है उन लोगों को जिनको वैक्सीन लगनी है, या लगाने के बाद उन्हें भी बिठाया जाता है। आधा घंटे का ऑब्जर्वेशन टाइम दिया जाता है, और उसके बाद उनको अगली डोज जब लगेगी उसकी डेट बताई जाती है। तो मैं सभी शहरवासियों से कहना चाहूँगा कि आप जाइए और जाकर वो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। हर्षवर्धन को दे इजाज़त। कैमरा पर्सन विशाल कौशिक के साथ देखते रहें न्यूज़ एनसीआर।